आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरी सबरार। देखिए, 21 जून को नीट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और देखिए पूरी तरह से तैयारियां जो है की गई हैं, क्योंकि किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक ना हो, किसी भी तरह से पेपर लीक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एनटीए ने नीट यूजी की री एग्जाम से पहले देश भर में मेगा मॉक ड्रिल किया है, जिसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को परखा गया है। 551 शहरों में 5,500 प्लस परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन में है। 22.79 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे, माफ कीजिएगा, परीक्षार्थी शामिल होंगे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य 21 जून की परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। यह भी बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की री एग्जाम परीक्षा से ठीक एक दिन पहले देश भर में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इस मॉक ड्रिल के जरिए एनटीए परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप से परख रही है। यह फुल स्केल रिहर्सल सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक चलेगी और चल रही है। देश में 551 और विदेश के 14 शहरों में 5,500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है। इस री एग्जाम में बता दें कि 22.79 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस मॉक ड्रिल को करने का मुख्य उद्देश्य 21 जून की मुख्य परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। देखिए, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितनी संवेदनशील है और कितनी सीरियस है इस बात को लेकर के कि कोई भी कदाचार ना हो, किसी तरह का उसमें जो बातें उठती है, सेटिंग या जो भी पेपर लीक की बात होती है वैसी घटना ना घटे, इसलिए सरकार सतर्क है। 21 तारीख को नीट की परीक्षा है, जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते भी बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ICCC कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैलाता है या किसी भी तरह की गड़बड़ी की अगर कहीं से भी शिकायत आती है तो उस विरुद्ध तत्काल समय में पहुंचकर और कटिंग से कट। अच्छा, पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई, उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे, उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। ऑप्शन देने होते हैं, आपने कौन से ऑप्शन दिए थे? हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर। लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा जाकर, अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन, कल का ही दिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो पता चला उसके बाद क्या स्थिति है उसकी, कितना? अब बहुत शौक में है, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो, अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्ज़ाम में। अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है कल का। अबू धाबी का सेंटर मिला था, उसके पास क्या पासपोर्ट वगैरह? नहीं, वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहाँ पर। और हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दे दिए, समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं
और चेंज करके देने का आश्वासन दिया है। और कब तक आपको बोला है, आपको क्या उम्मीद है? आज हाँ सैटरडे 4 बजे तक आपको एडमिट कार्ड नया इशू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। देखिए, कल देहरादून में तकरीबन 16 सेंटर्स पर नीट की परीक्षा होनी है। इसके लिए हमारे द्वारा व्यापक कड़े सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए हैं। इसमें जो पेपर लाने की जिम्मेदारी है, तो उसके तहत जो स्क्वाड ड्यूटी है उसमें पुलिस के अलावा सीपीएमएफ की फोर्स वो भी तैनात रहेगी, और साथ ही साथ प्रत्येक जो सेंटर है उसका इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को बनाया गया है। उसके नीचे एक टीम लीडर, वो सब इंस्पेक्टर रैंक का रखा गया है, और इसके नीचे फिर पर्याप्त मात्रा में चेकिंग और फ्रिस्किंग की ड्यूटी के लिए महिला और पुरुष कांस्टेबल्स को मैं एचएचएमडी तैनात किया गया है। इसके अलावा पिछले 3 या 4 दिन से लगातार लोकल जो थाना इंचार्ज हैं, लोकल जो सीओ साहिबान हैं, उनके द्वारा लगातार सेंटर को विजिट किया जा रहा है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे चारदीवारी हो गई हैं, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वॉशरूम्स हैं, क्लासेस वगैरह हैं, उनको चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स हैं, सेंटर सुपरवाइजर हैं, केंद्र व्यवस्थापक हैं, उनसे भी लगातार हमारी टीम संपर्क में है, और जो व्यवस्था उनके स्तर से की जानी है, जैसे जैमर की हो गई है, सीसीटीवी वगैरह की हो गई है, वो व्यवस्था भी उनके द्वारा की जा रही है। आज दोपहर के बाद सारी व्यवस्थाएं जब चाक चौबंद हो जाएंगी तो उसके बाद सेंटर को सील किया जाएगा, और वहां पर एक कर्मचारी की ड्यूटी जो है सुरक्षा हेतु तैनात की जाएगी। कल प्रातः पुलिस की जो पर्याप्त ड्यूटियां हैं, चेकिंग फ्रिस्किंग वाली ड्यूटियां वो अलग रहेंगी, और साथ ही साथ जो सेंटर के बाहर है, कानून व्यवस्था की ड्यूटी हो गई या ट्रैफिक की ड्यूटी हो गई, उनको भी पर्याप्त मात्रा में अलग से लगाया गया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को मेरे द्वारा, एसएसपी महोदय के द्वारा और एसपी ट्रैफिक एवं अपराध के द्वारा भली बातें ब्रीफ कर दिया गया है, और लगातार जो है उनको ब्रीफ किया जा रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब ड्यूटी पे पहुंचना है, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, सभी को भली बातें इसमें ब्रीफ कर दिया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी हम जो नीट का एग्जाम है उसको बिल्कुल सकुशल तरीके से संपादन कराएंगे। लगभग 16 सेंटर आपने बताए हैं, कितने परीक्षार्थी इनमें होंगे? देखिए, 16 सेंटर पर तकरीबन जो है 6800 के आसपास परीक्षार्थी हैं। इसमें जो मैक्सिमम सेंटर है उसमें 480 जो एक सेंटर पर कैंडिडेट्स रहेंगे। सर, ये परीक्षार्थी और इनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, नहीं, हाँ, एक चीज ये भी है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग जो फर्जी अफवाह वगैरह ये गतिविधियां करते हैं, उस पर किस प्रकार से निगरानी रहेगी? देखिए, जो परीक्षा है, जो उसकी कंडक्टिंग एजेंसी है, वो एनटीए की है, एनटीए है। तो मेरा जितने भी परीक्षार्थी हैं और या उनके परिजन, सभी से अनुरोध है कि जो इस परीक्षा के संबंध में एनटीए के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो कृपया उनका अक्षरशः अनुपालन करें, और सेंटर पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी वो आपकी सहायता के लिए लगाए गए हैं, आपकी सहूलियत के लिए ही लगाए गए हैं, तो कृपया कर व्यवस्था बनाने में और चेकिंग में उनका सहयोग प्रदान करें, और एज पर जो एनटीए की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। उसके विपरीत जाकर अगर कोई काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको भी सख्ताई से डील किया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार की अफवाह है या रूमर है, कृपया करके उसको ध्यान ना दें। जो भी एनटीए के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं, चाहे वो रिटन में आपके पास हो या सोशल मीडिया से आपको प्राप्त हो, तो कृपया करके उनको भलीभांति अवलोकन कर ले, उसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक कर ले। और जनपद प्रयागराज में 47 केंद्रों पर वो नीट एग्जाम होना है, और लगभग 23,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो इसमें प्रतिभाग करेंगे। एग्जाम की संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त तैयारी हम लोगों ने करी है। हर सेंटर पे स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई, जिनके सुपरविजन में सारा एग्जाम कराया जाएगा। उनके सहयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज भी तैनात किए गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर जब केंद्र तक पहुंचेगा फिर वापस जमा करने के लिए, तो उस समय तक वो लोग की उपस्थिति रहेगी। हर केंद्र पर इन्विजिलेटर्स को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जो हमारा मैनुअल है, जो एसओपी बनी है, उसी के क्रम में आप एग्जाम कराएंगे। किसी भी तरह का कोई विचलन ना हो, स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। केंद्रों पर बच्चों के लिए पीने का पानी और बैठने इत्यादि की व्यवस्था, उनका सामान रखने की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे भी किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे के भी अधिकारी और रोडवेज के भी अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।
जो घटी हुई दर है किराए की स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार ने जो घोषित किया है उसका अक्षरशः पालन, इसके लिए भी सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। बच्चों को वापस जाते समय भी कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। शहर में सिटी में ट्रांसपोर्टेशन की कहीं कोई दिक्कत ना है, इसके लिए भी ARTO की टीम को तैनात किया गया है। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इसको देखते हुए जगह जगह पे मेडिकल की टीम, एम्बुलेंसेज इत्यादि की भी तैनाती की गई कि इनकेस इमरजेंसी अगर कहीं कोई होती है तो तत्काल उसको हम लोग अटेंड कर सकें। तो पूरी तैयारी हमारी है और बहुत ही अच्छे से और सुचितापूर्ण ढंग से इस एग्जाम को कराया जाएगा। देखिए, भ्रामक सूचनाओं के लिए ऑलरेडी कई स्टेप्स गवर्नमेंट स्तर पर लिए गए हैं और सोशल मीडिया की हम लोग भी स्थानीय स्तर पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी भ्रामक सूचना कि उसमें किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आधिकारिक रूप से कोई उसका बात नहीं आती है तब तक कहीं पे भी किसी को परेशान होने की आवश्यकता है। वैसे हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार नजर बनाए हुए हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एग्जाम की शुचिता के साथ खिलवाड़ करता है या गलत सूचना फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो भ्रामक सूचनाएं से सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इनके लिए हम अपना RPF और GRP का जो हमारा स्टाफ है उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ हम व्यवस्था कर रहे हैं कि स्टेशन पर जो है सुरक्षा जो है वह चाक चौबंद रहे। इसके अलावा हम जो मेडिकल टीम है उसको विशेष निर्देश दिया गया है कि वह भी स्टेशन पर मौजूद रहे। जिला प्रशासन के सहयोग से हम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी जो है वह व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अगर कोई मतलब घटना होती है तो तुरंत उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स वह रहे। हमारे जो टिकटिंग स्टाफ है उसको विशेष निर्देश दिए गए हैं। हम 2 अपने हेल्प डेस्क जो है वह चलाएंगे, वहां पे ATVM की सुविधा रहेगी, अनाउंसमेंट की सुविधा रहेगी। हमारा जो कमर्शियल का स्टाफ है वह उपलब्ध रहेगा ट्रेनों की सारी जानकारी के लिए जो भी कैंडिडेट्स को चाहिए। इसके अलावा हम जो है 1 से 2 जो है खाली जो हमारी ट्रेन होती हैं उनको विशेष तौर पर जो रखेंगे इमरजेंसी पर्पस के लिए। यदि किसी प्रकार से कोई हमको महसूस होता है आंकड़े देखकर कि भीड़ बढ़ रही है स्टेशन पर और कहीं पर स्पेशल ट्रेन चलाने की आवश्यकता है तो उसको तुरंत अविलंब जो है वह चलाया जाएगा। हर साल के मुकाबले में बेहतर इंतजाम करने की कोशिश हमने की है। यात्रा आज रवाना हो रही है और जब तक कोई यात्री सुरक्षित अपनी जगह पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हर एक मॉडर्न गैजेट्री और जितनी रिक्वायर्ड फोर्स है वो सारी लगा के सब लोग मिल के CAPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी सब मिल के इसका इंतज़ाम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी तादाद में इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है यात्रा है, खीर भवानी का मेला जो जा रहा है जी वो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छे इलॉबरेट जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हुए हैं। सर दूसरा जो अमरनाथ यात्रा भी अभी आ रही है तो किस तरह के अरेंजमेंट्स अभी है सर? उसके रिपीटेड रिव्यूज़ चल रहे हैं और यात्रा की तैयारियां जोर से चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सभी बल मिलके पिछले साल के मुकाबले और अच्छा इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर नीट की भी परीक्षा है, उसके किस तरह के इंतजाम है सर? नीट की परीक्षा का आपने देखा कि इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी डिप्लॉय किया जा रहा है और बहुत अच्छे माहौल में एग्जाम हो इसके लिए जो हर मुमकिन कोशिश की। नीट को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूर्ण की जा चुकी है। अपने अजमेर जिले में कुल 15 सेंटर हैं जिसमें शहर में 9 परीक्षा केंद्र है और 6 परीक्षा केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है और उन सभी पे जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। पुलिस जाब्ता जो भी डिप्लॉय किया जाना है उनको ब्रीफ किया गया है कि उनको इस बार किस सजगता से अपनी ड्यूटी देनी है और परीक्षा वाले दिन पूर्ण रूप से सजगता बरतते हुए सावधानी से और सभी नियमों की पालना करते हुए नीट एग्जाम को संपन्न करवाया जाएगा। लगभग कितना जाब्ता रहेगा और किस तरह से चेकिंग की जाएगी, किस तरह से एहतियात बरती जाएगी? इसमें पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आर्म्ड गार्ड जो है या जो पेपर कलेक्शन के समय जो गार्ड्स हैं उनकी एस्कॉर्टिंग की गार्ड है। हर सेंटर पर जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंचार्ज है वो स्ट्रांग रूम के इंचार्ज हैं वो सारे पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं और परीक्षा दिवस को करीब 300 व्यक्तियों का जो जाब्ता है वो इस एग्जाम में लगेगा। नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार छात्रों की जिंदगी से किस लेवल पे जाके खेला खेल रही है, उनको आत्महत्या करने को बाधित कर रही है। नीट के एग्जाम लीक होने के बाद कई छात्रों ने देश भर में आत्महत्या की है और उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम किया है। अब नीट की एग्जाम लेने गए तो एक छात्र को, नागपुर के छात्र को अबू धाबी का सेंटर दिया है
तो ये बच्चों की जिंदगी से खेलने का, छात्रों की जिंदगी से खेलने का पाप नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की सरकार कर रही है। इन्होंने गलती मानी है एनटीए ने, अब कह रहे हैं कि नागरिक सेंटर तो नीट के एग्जाम जो लीक हुआ तो उसको गलती है, तो गलती का तो फिर तुमने प्रायश्चित क्या किया? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ने रिजाइन किया? क्यों नहीं वो धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया? और ये गलती मानने से नहीं चलता। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिसके बच्चे ने आत्महत्या की उनके माँ बाप की क्या गुजर रही है? इनकी गलती से मानने से वो उनकी जो तकलीफें दूर होने वाली है। और इसलिए ये सरकार चलाने के लायक नहीं है। देश को बर्बाद और देश की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाले लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, और उसका हम निषेध करते हैं। उद्धव ठाकरे ने कल कहा कि वो पद छोड़ने के लिए भी तैयार है, जो शिवसेना का पद है। देखो, उनका अंतर्गत मामला है, उनने क्या वक्तव्य करना है उनका इश्यू है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी दगाबाजी नहीं की। तो कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है। कांग्रेस ने स्वतंत्र की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, और वही कांग्रेस ने आज देश को खड़ा किया। और देश के चलने वाले जो लोग हैं वही हम लोग देख रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो नीट री एग्जाम जो हो रहा है उसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई है। किसी भी तरह से इस बार चूक नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, और जिस तरह से जो लेयर है 3 लेयर 4 लेयर इस सुरक्षा की गई है, कहीं से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर बिहार की बात करें, पूरे देश भर की बात करें तो पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है, जैसा कि तस्वीरें देखने को मिल रहा है और जैसा नेताओं का कहना है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।